के जरिए अक्सर शातिराना चाल चलता रहता है। चीन ने HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने से पहले ही पैंगोंग के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात वहां पर रखा है और लगातार चीन उस इलाके में जो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है। पिछले साल अगस्त में खबर आई थी कि चीन ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाला जो पुल है उसका निर्माण कर लिया, उसको चालू भी कर दिया। इससे चीन की जो आर्मी है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसे अपने सैनिकों और टैंकों को जुटाने के लिए जो लगने वाला टाइम था वो काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। लेकिन अब चीन की इस नई चाल से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो भी ऐसे मौके पर, इस वक्त पर जब आप समझिए कि भारत के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं। तो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि पैंगोंग त्सो इलाके में चीन ने HQ-16 सिस्टम की तैनाती की है। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिसमें चीन की इस नई चालबाजी का खुलासा हुआ है। चीन की इस नई चाल ने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। पैंगोंग के नजदीक चीन ने भारी तैनाती की है। पहले से ही चीन की मिलिट्री और वहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप चीन कर रहा है और पिछले काफी वक्त से, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि चीन की ये बदमाशी इलाके में रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है और भारत चीन के बीच इसे सीमा समझौते के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होती है। दोनों देशों के बीच कई और इश्यूज पर चर्चा होती है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं सैटेलाइट के जरिए, वो तस्वीरें बड़ा हैरान कर देती हैं। पैंगोंग झील तो आपको पता ही है कि पैंगोंग झील का जो एरिया है उसमें 1/3 हिस्सा भारत में पड़ता है पैंगोंग का, 2/3 हिस्सा चीन में पड़ता है। फिंगर्स नाम की पहाड़ियां वहां पर हैं और उन्हीं फिंगर्स को लेकर जो दावा किया जाता है उसी दावे के चलते विवाद भी हुआ था। लेकिन जिसके बाद 2020 में उस विवाद का पटाक्षेप हुआ था। 2020 में जो विवाद हुआ था फिर उसके बाद डिसएंगेजमेंट किया गया था। लेकिन चीन की ये HQ-16 की तैनाती उस डिसएंगेजमेंट की मूल भावना के विपरीत, इसको हम मान सकते हैं। पैंगोंग त्सो झील का जो विवाद है वो विवाद क्या है, यहां से आपको इसको समझना होगा, तभी इस मुद्दे पर हम यहां आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि लद्दाख में है ये झील जिसका नाम है पैंगोंग त्सो झील। ये खारे पानी की झील है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह झील है। एक लंबी, संकरी और गहरी खारे पानी की झील है। चीन और भारत के बीच में यह झील स्थित है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया कि वो भारत में आता है, और इसका 2/3 हिस्सा जो चीन के कब्जे वाला तिब्बत है उसमें आता है। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर्स नाम की पहाड़ियां हैं। भारत की सीमा फिंगर 8 के पास से गुजरती है। भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक है, जबकि चीन का दावा फिंगर 2 तक है। फिंगर 4 से फिंगर 8 को लेकर विवाद है और आपको याद होगा कि जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था वो यही विवाद था। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच को लेकर विवाद था जब चीन ने अपने सैनिकों को वहां पर आगे बढ़ा दिया था। तो भारत का लगातार जो दावा है वो रहता है फिंगर 4 तक। 8 फिंगर्स में जो पैंगोंग झील है वो विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है, लेकिन चीन ने अपने इस कब्जे को जब आगे बढ़ाने की कोशिश की थी तब वो डोकलाम विवाद सामने आया था, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर वहां पर लड़ाई हुई थी और उसमें कई चीनी सैनिकों को भारत ने वहां पर मार गिराया था। हालांकि इसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट भी हुआ था। दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि हम लोग अपनी अपनी सेनाओं को यहां से पीछे हटाएंगे और जो जो अपना एरिया है वहीं पर रखेंगे। अब HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ये तैनात किया गया है। ये क्यों भारत के लिए चिंता का विषय है? ये क्या है HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम जिसको तैनात किया है चीन ने? तो मैं आपको बता दूं कि 40 से 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की इसकी क्षमता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में ये माहिर है। लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर्स को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है। क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट मतलब कि उनको पकड़ सकता है। एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। 4 मिसाइलों से लैस ये सिस्टम है और एक 3D रडार भी इसमें होता है। ये ऑटोनॉमस मोड में लक्ष्यों को ट्रैक करता है, मिसाइलों को ये गाइड करता है और ये किसी भी युद्ध की स्थिति में ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब बात डिसएंगेजमेंट की हो रही थी तो उस डिसएंगेजमेंट की बात के बाद चीन क्यों अपनी सेना को वहां पर बढ़ा रहा है? चीन क्यों अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहा है? और क्या ये अब जो नया कदम है चीन का HQ-16 की तैनाती करना, वो भी
पैंगोंग त्सो झील के एरिया में, जो कि एक विवादित एरिया रहा है, विवाद का कारण रहा है भारत और चीन के बीच में। क्या ये चीन की कोई नई चाल है? मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर शाह, चीन क्या फिर से बदमाशी कर रहा है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है और अपनी अपनी सीमाएं तय कर दी गई हैं कि भाई इतना इतना रहिए, सारी चीजें हैं, तो ये चीजें क्या डिसएंगेजमेंट की मूल भावना के विपरीत नहीं जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, और तभी इनको कहते हैं चालबाज चीन। इन पे भरोसा कभी करा नहीं जा सकता। और इन्होंने हमारे किसी भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी पैक्ट का आदर नहीं किया है। चाहे आप पंचशील पैक्ट ले लीजिए, चाहे आप शिमला में भी पैक्ट हुआ था वो भी आप ले लीजिए, चाहे कोई भी पैक्ट ले लीजिए आप, इन्होंने हमारे एग्रीमेंट का पालन करते ही नहीं है ये चीज। अब ये अपने एलसी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे ये कोई भी तैयार कर ले, मिसाइल लगा ले, एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, हथियार लगा ले, ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर ले। हमको ये इनका इमोशन, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं, बेसिकली माइंड गेम बहुत खेलते हैं, इनमें माहिर हैं। तो ये भी एक चाल हो सकती है, ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ चिंता का विषय है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हमको इसकी तैयारी रखनी चाहिए। अब जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी, जब हो रही थी कि आप पीछे हटो हम पीछे हटेंगे, यहाँ पे तनाव नहीं होगा, वहां पर चीन दोबारा कोशिश कर रहा है कि तनाव बना दे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, क्योंकि कोई लाइन तो है नहीं, पूरा परसेप्शन है। 4888 किलोमीटर स्ट्रेच जो है पूरा एक परसेप्शन है, चाहे पेंगोंग हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो जाता हो कहीं से भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अरुणाचल तिब्बत पे जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहां पर चीन जो है इसी का फायदा उठाता है। क्योंकि एक जैसे इंडिया पाकिस्तान की एक लाइन है, बाकायदा लाइन है, हमको मालूम है, यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर लाइन, चीन की तो लाइन है नहीं। तो चीन इसीलिए फायदा उठाता है, और ये इसका मैं कहूंगा, हालांकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, लेकिन उसको हम केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह के नकार दें, वो भी ठीक नहीं होएगा। हो सकता है ये कोई प्लानिंग अगर ऐसे लेके चले, ये हो सकता है, ऐसे दमखम है, ऐसे है नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तैयारी बरकरार रखनी चाहिए पूरी तरह से। अगर कभी चीन चालबाजी को उतर आए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार होंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और हिमांशु जी, चीन ने जब भी इस तरह की हरकतें की हैं वो चोरी से ही की हैं। डोकलाम भी चीन ने चोरी से ही किया था। वहां पर हमने देखा था कि कैसे चोरी से उनके सैनिक घुस आए थे। वो तो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने मार के भगा दिया था और कई सैनिकों को चीन के मार दिया था। लेकिन चीन कब चोरी और सीनाजोरी पर उतर जाए ये पता नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इसी इंटेंशन के साथ अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया में उसको डेवलप कर रहा है। उसने एक पुल भी बना लिया है ताकि उसके टैंक वगैरह इजीली वहां पर आ जाए, और लगातार अपने जो सैन्य तैनाती है वो भी वहां पर बढ़ा रहा है चीन। तो कुछ ना कुछ तो है उसके दिमाग में। हाँ बताइए। देखिए, ये वो करेंगे। चाइनीज आर मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। दो सूरत में ये चीजें हो सकती है, इसको एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। ये HQ-16 मिसाइल जो तैनात की है, ये एक इंडिकेशन है, ये दिखाते हैं कि हम भारत पे हमला करने वाले हैं। मगर जहां तक चाइनीज की बात है ना, एक मैं हकीकत आपको बता दूं जी। अभी अभी चाइनीज इंडो पैसिफिक में ताइवान के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। 2022 में जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनके 2 ब्रिगेड्स थे। इस बारी कितने हैं पता है? 42। जब वो अपनी नौसेना को लेके जाते थे तो 2022 में जब वो एक्सरसाइज की गई थी तो उनका 1/3 बेड़ा था। इस बारी कितना है पता है? 2/3। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। भारत के लिए ये बात बहुत जरूरी है समझना कि दुर्घटना घटी अगर आपकी नजर हटी। बिल्कुल। तो ये बात तो चाइनीज करेंगे, क्योंकि चाइनीज भी हमारे जैसे एक डेफिनेट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन। और उनका एक कॉन्सेप्ट है सिंजू का। वो सिंधु के कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते हैं पता है? विनिंग अ वॉर विदाउट अ वॉर। युद्ध किए बिना युद्ध जीत लेना। और साथ में आप आर्ट ऑफ डिसेप्शन को ले लीजिए। तो ये चीजें हो, उससे कोई
ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ, हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारा वायुदल, दे आर अवेयर ऑफ इट। उसकी वजह मैं बताऊं, आप HQ-16 की बात कर रहे हैं, HQ-16 ने तैनात कर दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 में, पार्ट 1 में, हमने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पहले ही दिन ध्वस्त किया था। वो एयर डिफेंस किससे लेस था? HQ-9, HQ-16, 19। देखिए, जहां तक चाइनीज वेपनरी की बात है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं चलती, मगर चाइनीज वेपनरी के बारे में ऐसा कहा जाता है, चले तो चांद तक वरना रात तक, तो शाम तक। यस। तो ये बातें तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी कोई ऐसा प्रदर्शन करता है। और आप ये कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, पिछले 2 दिनों में राजनाथ सिंह ने जो किया है SCO की मीटिंग में, दैट इज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। हमने SCO के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि हमने वो जो कश्मीर का इंसिडेंट था पहलगांव वाला, उसका मेंशन नहीं देखा वहां। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान के बारे में इतना ज्यादा लिख दिया इन्होंने। यस। दैट ये लोग हमारे सामने मैनिपुलेट करना चाहते थे, और जो हमने पकड़ लिया। तो ये भारत की डिप्लोमेसी भी अभी, जिसको कहते हैं एग्रेसिव डिप्लोमेसी, रहने वाली है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप पिछले 40 सालों में देखिए, मैं वास्तविक बात करता हूं जी, मैं कोई चीन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मैं वास्तविकता जो देखता हूं, वहां हमें यह दिखता है कि एक तरफ चीन के अंदर जब भी मुश्किलें होती है, तकलीफें बढ़ती है, तो वो ऐसा कुछ बाहरी हरकत करता है। दूसरा, वो डिसेप्शन करता है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो क्या जाने कि अमेरिका को घेरने के लिए, वहां ताइवान में कुछ करने के लिए वो भारत को इधर उलझाए रखे, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना की अंदर जो अंदरूनी हालत को हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो नजर हटाना तो मुमकिन नहीं है। देखिए, हमने डोकलाम में क्या किया था उनके साथ, वो सबको पता है, उनको भी पता है। और 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ साबित कर दिया है दुनिया को। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम सब सुपर पावर बन गए, मगर एक वक्त था जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कहते थे, एक एंटोनी की बात कर रहा हूं मैं, कि हम हाईवेज, हम सरहद के पास में रास्ते नहीं बनाएंगे कि चीनी सेना के लिए आसान हो जाएगा। ये कहां का लॉजिक था, मुझे तो समझ में नहीं आता। एक वक्त था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीनी सेना के लिए तिब्बत में चावल बेचते थे। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूं। तो उसका दौर अब चला गया। हिंदी चीनी भाई भाई बात सब ठीक है, लोग RIC की बात करते हैं, वो भी सब ठीक है, मगर जहां तक भारतीय सुरक्षा का सवाल है, हम वास्तविकता को देख के अपना काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चल रहा हूँ। मोहम्मद अली शाह जी, मैं मतलब ठीक है, चीन अपनी सीमा में जो भी करे ठीक है, उस पर भारत को नज़र रखनी चाहिए, और चीन जो करेगा अपनी सीमा में, कुछ भी करेगा, कोई हम रोक नहीं सकते हैं उसको। एक भड़काने वाला एक्शन मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन बेसिक सवाल मेरा इंटेंशन को लेकर है कि किस इंटेंशन से चीन ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि चीन रहता हमेशा मौके की तलाश में। इंटेंशंस आर नॉट गुड, और वो भी इस टाइम पे जब SCO में भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री मिलते हैं और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के खुलने पर खुशी जाहिर की जाती है, और ऐसे में फिर ये तस्वीर सामने आती है कि हाँ भैया चीन ये सब कुछ कर रहा है। तो इंटेंशन पर सवाल खड़े करती है। मेरा सवाल इंटेंशन को लेकर है। well, भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और देखिए इंटेंशन उनकी मंसूबा नापाक है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब SCO की मीटिंग में देखिए हमारे राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बाकायदा खुद जाते हैं चीन में, चीन के डिफेंस मिनिस्टर को मिलते हैं, एडमिरल जून, वहां पे अन्य देशों से लोग आए हुए होते हैं। उस टाइम पे एक अहम टाइम उस पे चीन ऐसे कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे डिप्लॉय कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने मिसाइल अपने वहां पे तैयार कर रहा है।
तो यानी कि बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। मंशा अच्छी नहीं है। या तो वो आर्म फ्लेक्सिंग कर रहा है, मसल्स फ्लेक्सिंग कर रहा है, या दिखा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे वो पे। अक्सर चीन जो है वो कोरिया की तरफ को वो ताइवान की तरफ, बल्कि ताइवान की तरफ अपने एयर ड्रिल्स करता है, अपने एयर स्पेस क्रॉस कराता है, दादागिरी जमाता है, हम यहाँ के दादा हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। चीन की मंसूबा अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, जब जो क्वाड है, हम अहम हिस्सा है क्वाड के, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड, क्योंकि हम पड़ोसी हैं चीन से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो चीन की जो मंशा है, अब वो अभी हो सकता है कि वो इस्तेमाल करे, हो सकता है ना करे। अगर मैं छुरा दिखा दूं तो या तो मैं छुरा इस्तेमाल करूंगा मारने के लिए, या तो शायद डराने के लिए कर रहा हूं। तो वैसे ही चीन अभी छुरा दिखा रहा है। अब वो क्या इस्तेमाल करेगा छुरा, या बस डराएगा, ये मंसूबा। मगर मंसूबा फिर भी अच्छी नहीं है। इंटेंशन, आपने चाकू को निकाल दिया, मतलब गलत इंटेंशन से ही निकाला आपने चाकू, और कोई इंटेंशन था नहीं। ये मैं इसलिए हर कोई हमारा दर्शक कनेक्ट कर जाए इस बात से। तो देखिए, इसमें तो चीन की मंसूबा कभी सही नहीं रही है, और नहीं इस पे भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। यहाँ पर हम बात करते, एक तरफ जैसे वही बात होगी ना, पाकिस्तान से एक तरफ बातचीत भी करो और दूसरी तरफ उग्रवाद हथियार लेकर उनकी उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी आतंकिस्तान से आएंगे। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो या तो चीन बिल्कुल बाकायदा बोले हाँ हम बात करेंगे, हम शांति चाहते हैं, ये बात है भैया, मगर चीन तो करेगा नहीं। उनके जो सैनिक जो हैं वो जाड़ों में खास तौर से आने से, बॉर्डर की तरफ आने से डरते हैं बहुत, क्योंकि जाड़ों की ठंड इतनी होती है, वो अपनी रोबोटिक आर्मी तैयार कर देते हैं, अनमैन्ड। हमारे तो सिपाही जो है, हमारे जो फौजी जो है, वो गांव से अन्य वो रगड़ होते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे ऑफिसर वहां पे टफ होते हैं, वहां पे तैनात रहते हैं। लेकिन कतराता है। यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे चैनल पे देख लीजिए, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उस पे बहुत से ऐसे वीडियोस होंगे कि चीन की आर्मी डर रही है। अरे हमने 2-3 साल पहले इनको डंडों से मार के भगाया, वहां से खदेड़ा उनको, पंजाबी में गालियां बक बक के। तो ये बिल्कुल कभी बाज आएंगे तो है नहीं, ये अपनी बेइज्जती कराएंगे। वैसे ये ओवरऑल तो अगर चिंता की बात है, फिक्र की बात नहीं है, मगर थोड़ा कंसर्निंग बात है। घबराने की बात नहीं है, कोई घबराना नहीं चाहिए इसे, लेकिन हाँ मैटर ऑफ कंसर्न है हमारा। बिल्कुल। हिमांशु जी, क्योंकि अभी एससीओ में तो राजनाथ सिंह मिले ही हैं चीन के रक्षा मंत्री से। अभी कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल भी चीन गए थे, वो भी चीन की एक यात्रा से वापस लौटे हैं। तो भारत की ओर से जो स्टेप्स हैं वो एक पॉजिटिव रहते हैं लगातार। लेकिन ऐसे माहौल में जब एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें जब चीन करता है, तो भारत को भी बराबर अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और क्योंकि जो पैंगोंग त्सो जो एरिया है जहाँ पर ये डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई थी, और वहाँ डिसएंगेजमेंट जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है चाइना की तरफ से, तो उस एरिया में भारत को अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और नहीं, मजबूत तो रखना ही होगा ना, मगर देखिए ये कहां पर है, 14,000 फीट के ऊपर। यस, जो मोहम्मद अली शाह ने बताया ना सर ने, मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा इस। आप देखिए दोनों तरफ क्या होता है पता है। उनके जो सैनिक होते हैं वो आदि नहीं है पहाड़ों के ऊपर, बिल्कुल माउंटेन वॉरफेयर पे। ऑक्सीजन की टैंक लेके कभी कभी तो जाना पड़ता है उनको। अपने टेंट में घुस जाते हैं ऑक्सीजन की टैंक के साथ। जहां के भारतीय सेना वहां वॉलीबॉल खेलती है। तो ये डिफरेंस तो अभी दिखता है। देखिए, हर एक दिखाने वाला दांत आपको मार नहीं देगा, वो दिखाने के लिए ही होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अभी वो चीज को देख के हम नजरअंदाज वो चीज नहीं कर सकते कि हम सुरक्षा में अपने छेद कर दें। हमारी सुरक्षा तो बनी रहेगी। और मुझे तो ये दिखता है कहीं ना कहीं कि दो तरफा वॉर, दो तरफा संघर्ष अगले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आज तक 40 साल का इतिहास देखे तो चाइना कभी भी किसी और के साथ में युद्ध में नहीं जुड़ा है। वो पीछे से सहाय करता जाता है। वही बिल्कुल असला दिया जाता है, मगर वो चाइनीज ऑन ग्राउंड आके लड़ते नहीं। उन्होंने एक नीति अपना के रखी है। पिछले 30-40 साल में आप देखोगे
और ज्यादा करके, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना के अंदर जब सब सही नहीं होता, उस वक्त वो ऐसे बाहर में सरहद पर कोई ना कोई हरकत कहीं ना कहीं करते हैं। मगर मेरा मानना है कि ये जो है ना, ये दिखाने के दांत है भारत के लिए। असली काम वो लोग करेंगे क्योंकि वहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ के ऊपर उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान को मारने की वजह से चाइनीज ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा असर होने वाला। और तीसरी बात यह कि चाइना के अंदर उनकी इकोनॉमी सही नहीं जा रही है, ऊपर से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। शी जिनपिंग को एक तरह से काफी लोग साइडलाइन करने के चक्कर में पड़े हुए। अभी ऐसी स्थिति के अंदर अगर जो 10-12 साल से राज कर रहा कम्युनिस्ट रिजीम के ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हो, शी जिनपिंग जैसा, तो वो क्या करेगा? वो बाहर ही कोई हरकत करेगा अपने अंदर से ध्यान बटोरने के लिए। और इसकी शुरुआत मुझे तो दिखती है एससीओ के अंदर जो हिमाकत की गई कि पहलगांव के पहलू को निकाल के आपने जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर बलूचिस्तान के 2 पैरा और जोड़ दिए। तो ये सब ऐसी कूटनीति करते जाएंगे, दिखाने के लिए सरहद पर बहुत सी चीजें तैनात कर देंगे। मगर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन जब भारतीय सेना ने पलटवार किया, उस वक्त इनका पूरा एयर डिफेंस पाकिस्तान के ऊपर लाहौर, रावलपिंडी कहीं ना कहीं लगा हुआ था, हर जगह पे HQ-9 और HQ-16, 19 they were all neutralized in one swift move by the Indian Air Force। तो वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। पहले का जमाना था जब भारत डर जाता था, आज वो जमाना नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम बहुत सक्षम हैं, मगर आज हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और जब आंख में आंख डाल के कोई बात करता है ना, शी जिनपिंग खड़ा नहीं रहता। यही चीज हमें पिछले साल मॉस्को में देखने को मिली थी। और ये जो डिसएंगेजमेंट वाली बात हो रही थी ना जी, उसके ऊपर हस्ताक्षर और सहमति उसी वक्त हुई थी। और हमने देखा था गलवान डोकलाम में से उन्होंने अपनी सेनाएं पीछे हटाई थी। तो ये चीजें तो होगी। देखिए, डराने की कोशिश तो बहुत लोग करेंगे। और चीन को कहे ना, चीन आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। चाइना का ये परसेप्शन है कि दुनिया में और ज्यादा करके एशिया में वो ही एक गुंडा है और कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहे। और भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है, और दूसरी तरफ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा एक प्रदर्शन किया है जहां पर 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को आपने डिकैपिटेट कर। अभी ऐसी स्थिति में चीन के लिए भारत को आंख दिखाना बनता है, और वो करेंगे। हमें अपने आप पर भरोसा रख के सतर्क रहना। ठीक। एक छोटा रिएक्शन मैं मोहम्मद अली शाह साहब से भी लेता हूं कि ये कई डिफेंस एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था इस खबर के सामने आने के बाद, उनका ये कहना था कि चीन का जो ये स्टेप है, या जैसे कि अभी हिमांशु भट्ट जी ने भी बताया कि वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन ये चीजें क्या स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं? रोजी, बिल्कुल 100% ये चीजें स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि आपकी मंशा आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो? आप दिखा रहे हो, हाँ हमने तो बातें कर ली हैं, हम डीएस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो बस हाथी के दांत दिखाने के थे, खाने के अलग है। हम ये करेंगे, अब कर लो जो करना है। तो इस तरीके से। और देखिए, अगर हम टैक्टिकली देखें तो ये HQ-16 जो है, ये 40 to 60 किलोमीटर की क्षमता रखता है ये दुश्मन को मारने के लिए। यानी कि उनके दुश्मन हुए हम, हमारे दुश्मन हुए वो, तो मतलब 40 से 70 किलोमीटर की दूरी की रेंज ये आराम से, बड़े आराम से हिट कर सकता है इतने रेंज के अंदर। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, इतना इलाका अभी हमारे कंट्रोल में आ सकता है, ये
आपको अगर अपनी जान कीमती है, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी कीमती है, आप पीछे हट जाओ। तो HQ-16 जो है ये बहुत ही घातक है बेसिकली। तो इसने जान के ये वहां पे डिप्लॉय किया है, दिखाने के लिए। ठीक। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड तो हो गए एससीओ मीटिंग में 23 जून को। तो हमारे NSA साहब, आपने बताया अजीत डोल साहब वहां पे गए थे, चीन से अभी लौट कर नहीं आए। राजनाथ सिंह साहब भी गए वहां पे बातचीत डायलॉग वहां पे चालू है वहां पे। मगर उनकी मिलिट्री ने यहाँ पर, और मिलिट्री तो अपने आप तो नहीं करेगी, मिलिट्री को आदेश आया होगा शी जिनपिंग से, कहीं से, ऊपर से, टॉप से, जाहिर सी बात है। मिलिट्री तो अपना लोकल कमांडर ने तो ऑर्डर लेके अपना हाथ में तो नहीं संभाल लिया। तो ये एक बहुत इनकी चाल है, तभी ये कहते हैं चालबाज चीन। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि चालबाज हैं, हम उनसे बड़े चालबाज जीरो। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटने फौरन वापस।